दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स के साथ साथ बहुत सारी बारीकियों को भी समझना पड़ता है। शेयर बाजार में रोजाना लाखों नए लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं और बाकी सभी अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे का नुकसान कर बैठते हैं। भविष्य में अमीर बनने के लिए हर कोई शेयर बाजार में सफलता पाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग शेयर बाजार में सक्सेसफुल होने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान करना, सस्ते पेनी स्टॉक्स खरीदकर अपर सर्किट और लोअर सर्किट के खेल में फंस जाना, बिना कंपनी पर रिसर्च किए सिर्फ शेयर का प्राइस बढ़ता हुआ देखकर निवेश कर देना, शेयर मार्केट के बेसिक्स नियमों को ना समझना, बिना कुछ सीखे सीधा ही फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेयर बाजार में सफलता हासिल करने का कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। दुनिया के जितने भी सफल इन्वेस्टर या ट्रेडर हुए हैं, उन सभी ने कुछ इंपॉर्टेंट नियमों को फॉलो किया है, जिनसे उन्हें शेयर बाजार में सफलता मिली है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप भी शेयर बाजार के नियमों को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप भी शेयर बाजार में सफलता हासिल कर पाएंगे। आज आप इस वीडियो में शेयर बाजार में सफल बनने के उपाय के बारे में जानने वाले हैं, जो आपको शेयर बाजार में सक्सेस पाने में मदद करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी है जो शेयर बाजार की भविष्यवाणी करके एक दिन पहले ही बता देते हैं कि आज शेयर बाजार में सफल होने का योग है या नहीं। ऐसे लोग इन सभी उपायों को शेयर बाजार में सफलता के मूल मंत्र का नाम देते हैं, जबकि आपको ऐसी किसी भी शेयर मार्केट एक्सपर्ट की बात में नहीं आना चाहिए, बल्कि खुद से फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च सीखकर निवेश करना चाहिए। आइए अब शेयर बाजार में सफलता पाने के तरीकों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला तरीका, शेयर मार्केट को पहले सीखे फिर निवेश करें। शेयर बाजार में सफल ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है बिना सीखे निवेश करना। लोगों को शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज भी नहीं होती, फिर भी जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में लाखों रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। आपने टीवी या बिजनेस न्यूज चैनल पर अक्सर देखा होगा कि XYZ कंपनी का शेयर मल्टीबैगर बन गया है, सिर्फ एक हफ्ते में 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, शेयर प्राइस 10 से बढ़कर 80 पर पहुंच गया, या फिर XYZ कंपनी के IPO में निवेश करके पाए 100% लिस्टिंग गेन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें फ्रॉड होती है, जिनका जबरदस्ती प्रमोशन किया जाता है। इनमें केवल ऑपरेटर्स उनका फायदा होता है और छोटे रिटेल निवेशकों का नुकसान होता है। जबकि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उस पर खुद से रिसर्च करते हैं, तो आपको कंपनी की असली सच्चाई या आर्थिक स्थिति का पता चलता है और आप ऑपरेटर के जाल में फंसने से बच जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अलग अलग सोर्सेज के जरिए शेयर बाजार को जितना हो सके सीखने की कोशिश करें। हमारा दूसरा उपाय है, सफल होने के लिए ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में लोगों के मन में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी कंफ्यूजन है, जैसे ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा है या इन्वेस्टिंग में? क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही है? ट्रेडिंग में सफल होना आसान है या इन्वेस्टिंग में? सफल ट्रेडर बनना चाहिए या फिर सफल इन्वेस्टर? ऐसे ही बहुत सारे सवाल लोगों के मन में ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट को लेकर हमेशा उठते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बेशक ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम है, जबकि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। ट्रेडिंग के जरिए लोग दिन का लाखों रुपए भी कमा लेते हैं, लेकिन उसमें पैसा खोने का रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। जबकि इन्वेस्टमेंट में आपकी वेल्थ शुरुआती स्टेज में धीरे धीरे ग्रो होती है, लेकिन लंबी अवधि में कंपाउंडिंग की पावर से आपका पैसा बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता है। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ती है, जैसे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पिवोट लेवल, प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स आदि। ये सभी चीजें टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आती है। जबकि इन्वेस्टिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ता है, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, जिसके अंतर्गत बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। अलग अलग फाइनेंशियल रेशियो को एनालाइज करना, मैनेजमेंट एनालाइज करना, इंडस्ट्री एनालिसिस करना आदि। फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च दोनों की ही अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, सफलता दोनों जगह मिलती है, क्योंकि इतिहास में सफल ट्रेडर भी हुए हैं और सफल इन्वेस्टर भी। शेयर बाजार में कुछ लोग ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमाते हैं, तो कुछ लोग इन्वेस्टिंग के जरिए, मतलब पैसा दोनों में ही है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर। इस पॉइंट पर मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस कीजिए, और अगर आप एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस कीजिए। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, लार्ज कैप निफ्टी 50 कंपनियों में निवेश करके सफलता पाए। शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है अपनी कैपिटल को सेव करना, क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। इसलिए अपने पैसे को सेव करने के लिए लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनियां बेस्ट है। हमारा चौथा पॉइंट है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके जोखिम को कम करें। अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी के शेयर में लगाने के बजाय अलग अलग कंपनियों में निवेश करें। ऐसा करने से आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। अलग अलग कंपनियों में निवेश करने से मेरा मतलब है अलग अलग सेक्टर में निवेश करना। मान लीजिए अगर आपको पोर्टफोलियो में TCS और इन्फोसिस जैसी IT सेक्टर के शेयर है,
तो आपको अलग अलग शेयर टेक महिंद्रा या HCL टेक देखने की बजाय बैंकिंग, फार्मा, ऑटो आदि सेक्टर का खरीदना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर है तो वह कम से कम 4 से 5 अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए। जब आप किसी भी सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कोशिश करें कि वह कंपनी मार्केट लीडर हो। अगर आप कम पैसे होने के कारण सस्ते पेनी स्टॉक्स में भी पैसे लगाते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए। हमारा अगला पॉइंट है शेयर की फंडामेंटल रिसर्च करना सीखे। ऊपर मैंने आपको ये तो बता दिया कि अलग अलग कंपनियों में डाइवर्सिफाई करें, लेकिन जिन कंपनियों में पैसा लगाना है उनके फंडामेंटल कैसे चेक करें, मतलब शेयर की फंडामेंटल रिसर्च कैसे करें। जिस तरह शेयर बाजार में सफल होने का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, उसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस सीखना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ना सीखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बारीकी से समझना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा शेयर का पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो आदि के द्वारा समझना पड़ता है कि कंपनी का बिजनेस कितना मजबूत है और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इसके अलावा आपको शेयर की सही वैल्यू अर्थात इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी होती है ताकि आप किसी भी शेयर को सही वैल्यूएशन पर खरीद सके। इसके अलावा भी फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती है जिसके बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप इतना समझ ले कि अगर आप शेयर बाजार के द्वारा भविष्य में इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस ही सफलता का एकमात्र उपाय है। हमारा अगला पॉइंट है ट्रेडिंग में सफल होने के लिए टेक्निकल रिसर्च सीखे। फंडामेंटल एनालिसिस में आपका पूरा फोकस कंपनी के बिजनेस पर होता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में फोकस शेयर के चार्ट और उसके प्राइस पर होता है। ट्रेडिंग के द्वारा पैसा कमाना इन्वेस्टिंग की अपेक्षा जिसकी होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हर ट्रेडर पैसा गवाता है जबकि लॉन्ग टर्म में हर इन्वेस्टर पैसा कमाता है। टेक्निकल रिसर्च सीखने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे बहुत सारे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को समझना पड़ता है जिसमें कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत सारे इंडिकेटर के द्वारा शेयर का प्राइस मूवमेंट समझना पड़ता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, प्राइस एक्शन को बारीकी से देखना होता है, टारगेट प्राइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, स्टॉप लॉस आदि का ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग मूविंग एवरेज ट्राई करके देखना पड़ता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से कौन सा एमए यानी मूविंग एवरेज ज्यादा सूट करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप शेयर बाजार में कोई ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही एकमात्र उपाय है। हमारा अगला पॉइंट है सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ता हुआ देखकर ही इन्वेस्ट मत करें। चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, अक्सर ये गलती दोनों ही करते हैं कि लोग शेयर का प्राइस बढ़ता हुआ देखकर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में अपने कैपिटल से हाथ धोकर भुगतना पड़ता है। लोगों के मन में एक तरह का फोमो क्रिएट किया जाता है कि अगर शेयर को अभी नहीं खरीदा तो आप बहुत बड़ा मौका गवा देंगे, और यह भी सिखाया जाता है कि ऑलरेडी वह शेयर XYZ रिटर्न दे चुका है, और इसी लालच में शेयर मार्केट में नए लोग फंस जाते हैं जिनको बाद में पता चलता है कि शेयर लोअर सर्किट में ट्रेड होने लगता है। मतलब शेयर में लोअर सर्किट लगने के कारण लोग अपने शेयर बेच नहीं पाते और रोजाना धीरे धीरे करके उनका सारा लगाया हुआ पैसा साफ हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कंपनी के बिजनेस में कोई दम नहीं होता, जिसके प्राइस जबरदस्ती बढ़ाया जाता है और शेयर के फंडामेंटल भी बहुत कमजोर होते हैं। जबकि आपको सोशल मीडिया पर उस कंपनी का प्रमोशन करके उसे ऐसा दिखाया जाता है कि कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ऐसा सुनते ही बहुत सारे लोगों की भीड़ उस शेयर में निवेश करने लगती है, जिससे शॉर्ट टर्म में शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है, लेकिन जब गिरना शुरू होता है तो ऑपरेटर तो अपने शेयर बेचकर निकल जाते हैं और फंस जाते हैं बेचारे नए रिटेल निवेशक। इसीलिए अगर आपको शेयर बाजार में सक्सेस पाना है तो आज ही इस तरह के ट्रेड से सचेत हो जाइए और खुद से रिसर्च करके निवेश करिए।